हेलो स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। दिस इज इमरान खान। आज की वीडियो में हम लिक्विड स्टेट के रिलेटेड बात करेंगे। इससे पहले की वीडियो में हम गैसियस स्टेट को डिस्कस कर चुके हैं और प्रॉपर्टीज ऑफ गैसियस स्टेट। सो लिक्विड स्टेट क्या है? बेसिकली लिक्विड स्टेट एक इंटरमीडिएट स्टेट है बिटवीन गैसेस एंड सॉलिड। गैस और सॉलिड के बिटवीन वाली स्टेट को हम लिक्विड स्टेट कहते हैं। सो लिक्विड स्टेट बेसिकली जो है सम प्रॉपर्टीज गैसियस स्टेट की रखती है और सम सॉलिड स्टेट की। फॉर एग्जांपल गैसियस के मॉलिक्यूल जो होते थे गैसियस स्टेट का ना तो कोई शेप होता है ना वो वॉल्यूम जगह ऑक्युपाई करता है, जबकि लिक्विड क्या करता है? लिक्विड का शेप तो कोई नहीं होता है, जिस कंटेनर में डालोगे उसी कंटेनर की तरह हो जाएगा। गिलास में डालोगे तो गिलास की फॉर्म में आएगा और अगर मग में डालोगे तो मग की फॉर्म में आ जाता है, लेकिन वॉल्यूम ऑक्युपाई करता है, पर्टिकुलर स्पेस वो ऑक्युपाई करता है लिक्विड, राइट। और लिक्विड के मॉलिक्यूल्स गैस के मॉलिक्यूल्स की तरह फ्री टू मूव होते हैं, इजीली मूव कर पाते हैं आगे पीछे, और उनके मॉलिक्यूल के बिटवीन में स्पेसेस होते हैं, लेकिन इतने ज्यादा स्पेसेस नहीं होते जितने गैसियस स्टेट में होते हैं। सो दिस इज द डायग्राम ऑफ लिक्विड स्टेट। आप देख सकते हैं कि मॉलिक्यूल थोड़े से बड़े हैं एज कंपेयर टू गैसियस स्टेट के, और इनके बिटवीन में स्पेसेस हैं, दैट्स व्हाई दे कैन मूव इजीली। नाउ अब हम वन बाय वन प्रॉपर्टीज को डिस्कस करते हैं, जिनमें फर्स्ट ऑफ ऑल है मॉलिक्यूल्स आर रैंडमली अरेंज लाइक गैसेस एंड हैव स्पेसेस बिटवीन देम। मॉलिक्यूल्स आर रैंडमली अरेंज, एक पर्टिकुलर ज्योमेट्री के फॉर्म पे अरेंज नहीं है, सीक्वेंस वाइज रैंडमली अरेंज आगे पीछे होकर के, और इनके बिटवीन में स्पेसेस भी है मॉलिक्यूल्स के बिटवीन में। सेकंड, मॉलिक्यूल्स हैव लेस काइनेटिक एनर्जी देन गैसेस। ये जो मॉलिक्यूल्स हैं लिक्विड के, इनकी काइनेटिक एनर्जी गैसियस मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी से कम होती है, दैट्स व्हाई इनके बिटवीन के स्पेसेस भी कम है और ये गैसियस की तरह तेजी से डिफ्यूज भी नहीं होते हैं। मॉलिक्यूल्स आर फ्री टू मूव होते हैं ऑब्वियसली, दैट्स व्हाई ये मूव कर पाते हैं लिक्विड। लिक्विड्स हैव नो डेफिनिट शेप बट हैव डेफिनिट वॉल्यूम। ये अभी हम बात कर चुके थे, शेप नहीं होती लेकिन वॉल्यूम होता है। लिक्विड्स आर डेंसर एंड नॉट कंप्रेसिबल लाइक गैसेस। जिस तरह गैसेस को हम कंप्रेस करके स्मॉल एरिया में ला सकते हैं, गैस को कंप्रेस किया जा सकता है, ऐसे लिक्विड को कंप्रेस नहीं किया जा सकता, बिकॉज लिक्विड के मॉलिक्यूल्स के बिटवीन में इतना डिस्टेंस होता नहीं है और इनके मॉलिक्यूल्स के बिटवीन में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होती है एज कंपेयर टू गैसेस, तो इनको कंप्रेस करना बहुत ज्यादा मुश्किल है, नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। So boiling point depend on the external atmospheric pressure। इनके melting point boiling point depend करता है external pressure क्या है, जितना ज्यादा atmospheric pressure होगा उतना ज्यादा इनका boiling point बढ़ते जाएगा। अब हम वन बाय वन लिक्विड स्टेट की प्रॉपर्टीज को डिस्कस करते हैं, जिनमें पहली है एवापोरेशन। तो प्रॉपर्टीज ऑफ लिक्विड एवापोरेशन। व्हाट इज एवापोरेशन? बेसिकली एवापोरेशन एक ऐसा प्रोसेस है जहां पे लिक्विड जो है गैस में कन्वर्ट हो जाता है। अगर लिक्विड गैस में कन्वर्ट होता हुआ कहीं पे दिखे, इट मीन के एवापोरेशन हो रही है, राइट। सो प्रॉपर डेफिनेशन क्या है एवापोरेशन की? द प्रोसेस बाय विच अ लिक्विड चेंजेस इनटू गैस फेज। लिक्विड का गैस फेज में कन्वर्ट हो जाना एवापोरेशन कहलाता है। इट इज एन एंडोथर्मिक रिएक्शन। व्हाट डज मीन बाय एंडोथर्मिक रिएक्शन? एक होता है एंडोथर्मिक रिएक्शन, एक होता है एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एंडोथर्मिक रिएक्शंस वो रिएक्शंस होते हैं जिनके होने से आसपास वाला एरिया सराउंडिंग जो है वो कूल होती है, ठंडी होती है। तो ऐसे रिएक्शन जिनके होने की वजह से सराउंडिंग ठंडा पड़े, कूल हो जाए, ऐसे रिएक्शन को हम बोलते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन। और एक्सोथर्मिक जो सराउंडिंग को गर्म करे, हीट प्रोवाइड करे, ऐसे रिएक्शन को हम एक्सोथर्मिक कहते हैं। तो एवापोरेशन एंडोथर्मिक है, इसकी वजह से जो है हमें ठंडक महसूस होती है और आसपास का एरिया जो है वो ठंडा हो जाता है। इन विच हीट इज अब्सॉर्ब्ड। सो ये ऐसा रिएक्शन है जो हीट को अब्सॉर्ब करता है, दैट्स व्हाई जो सराउंडिंग की हीट है उसको जब ये अब्सॉर्ब करेगा, हीट अब्सॉर्ब हो गई तो पीछे जो है हीट अब्सॉर्ब होने की वजह से गर्मी खत्म हो जाती है, तो हमें ठंडक फील होती है। इसी वजह से कराची में जो है एवापोरेशन का प्रोसेस बहुत ज्यादा है, क्योंकि समंदर सामने है, इसीलिए कराची का मौसम थोड़ा नॉर्मल रहता है। और यहाँ पे जब आप सीवियो की तरफ जाते हैं तो आपको काफी ठंडी हवाएं महसूस होती हैं। और यही वजह है कि एवापोरेशन जब धूप वगैरह निकलती है तो कपड़े जल्दी सूखते हैं, और जब धूप बादल होते हैं तो कपड़े देर से सूखते हैं। वाई जब धूप निकली भी होती है तो हीट एनर्जी भी जो है लग रही होती है, तो जो लिक्विड को जो है वेपर्स में कन्वर्ट कर देती है, गैस में कन्वर्ट कर देती है फौरन से, क्योंकि ज्यादा एनर्जी होती है ना। लेकिन जब बादल होते हैं तो हीट इतनी ज्यादा नहीं होती, तो वाटर तेजी से वेपोरेट नहीं होता है। तो वाटर का वेपर बनना
एवापोरेशन कहलाता है। फैक्टर्स अफेक्टिंग एवापोरेशन, वो कौन से फैक्टर्स हैं जो एवापोरेशन को अफेक्ट करते हैं, जिनकी वजह से असर पड़ता है एवापोरेशन में। नंबर 1 इज सरफेस एरिया, एंड देन टेम्परेचर, एंड देन इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। सरफेस एरिया मीन क्या कि अगर आप सरफेस एरिया बढ़ाओगे, जिस बोल में या जिस बर्तन में लिक्विड रखा हुआ है उस बर्तन का सरफेस एरिया मीन उसका जो एरिया उसको बड़ा करोगे तो क्या होगा, सरफेस एरिया के बढ़ाने से एवापोरेशन इंक्रीज होती है, राइट। और सरफेस एरिया के कम करने से एवापोरेशन कम होती है। सो इसीलिए आपने अक्सर ढाबों वगैरह में चाय पीते हुए देखा होगा, जब चाय बहुत ज्यादा गर्म होती है कप में, उसको आपको अगर ठंडा करना होता है तो आप क्या करते हैं, सोसर में डाल देते हो, जो फ्रिज आती है उसमें डाल देते हैं, तो फौरन से ठंडा हो जाता है। क्यों? क्योंकि कप का सरफेस एरिया ऊपर वाला कम है, एयर के साथ कम कॉन्टेक्ट में, जबकि फ्रिज का सरफेस एरिया ज्यादा होता है। जैसे आप चाय फ्रिज में डालते हैं, सोसर में डालते हैं, तो वो एकदम से ठंडी हो जाती है क्योंकि सरफेस एरिया बढ़ जाता है। तो ग्रेटर सरफेस एरिया ग्रेटर एवापोरेशन, इट मीन के एवापोरेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है सरफेस एरिया की। सरफेस एरिया बढ़ाओगे एवापोरेशन बढ़ेगा। एंड देन टेम्परेचर, टेम्परेचर का भी डायरेक्ट रिलेशन है, जितना ज्यादा टेम्परेचर बढ़ाओगे उतना ज्यादा एवापोरेशन होगा। एवापोरेशन इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन टेम्परेचर, सही। इसी वजह से अभी मैंने कहा ना कि गर्मियों में कपड़े जल्दी सूखते हैं और सर्दियों में देर से सूखते हैं, क्योंकि गर्मियों में ज्यादा हीट टेम्परेचर होता है, गर्माइश बहुत ज्यादा होती है, सर्दियों में टेम्परेचर कम होता है। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, एवापोरेशन इंक्रीजेस विद लेस इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। अगर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस कम होंगी तब एवापोरेशन इंक्रीज करेगा। मीन डिफरेंट टाइप्स ऑफ हमारे पास नेचर में कंपाउंड्स होते हैं, पोलर, नॉन पोलर, आयोनिक, कोवेलेंट, राइट। तो अगर तो मॉलिक्यूल्स के बिटवीन की इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस कम है तो उन सब्सटेंसेस का एवापोरेशन रेट बढ़ेगा, क्योंकि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस क्या होती है, एक मॉलिक्यूल और दूसरे मॉलिक्यूल के बिटवीन की फोर्स। अगर ये फोर्स ज्यादा होगी, स्ट्रॉन्ग होगी, ठीक है, तो एवापोरेशन मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि हीट जब प्रोवाइड करेंगे एनर्जी इन मॉलिक्यूल्स को मिलेगा, और एनर्जी लेकर के ये मॉलिक्यूल्स बाहर निकलते हैं, इस बॉन्ड से टूटते हैं। तो ज्यादा स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होंगी तो बॉन्ड का टूटना मुश्किल हो जाएगा। वीक होंगे तो जल्दी से टूट करके ये गैस की फॉर्म में बाहर आ जाएंगे। तो वीक लेस इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस में एवापोरेशन ज्यादा होती है। आई होप एवापोरेशन समझ आ गया। नाउ नेक्स्ट, सो वेपर प्रेशर। नेक्स्ट इज वेपर प्रेशर। प्रेशर इससे पहले के चैप्टर्स में हम पढ़ चुके हैं। प्रेशर क्या होता है? प्रेशर मीन पर्टिकुलर एरिया में, किसी खास एरिया में कितना फोर्स लग रहा है, और फोर्स और एरिया का जो रेशियो निकलता है उसको हम प्रेशर कहते हैं। अब वेपर प्रेशर मीन वेपर्स का प्रोड्यूस करता हुआ प्रेशर, मीन वेपर्स किसी कंटेनर के अंदर किसी पर्टिकुलर रीजन में कितने कोलाइड करे, कितनी फोर्स से कोलाइड कर रहे हैं, उनका जो रेशियो वो वेपर प्रेशर कहलाएगा। वेपर प्रेशर की पर्टिकुलर डेफिनेशन है, द प्रेशर एक्सर्टेड बाय वेपर्स इन इक्विलिब्रियम विद इट्स प्योर लिक्विड। द प्रेशर एक्सर्टेड बाय वेपर्स, वेपर्स के जरिए लगाया हुआ प्रेशर इन इक्विलिब्रियम विद इट्स प्योर लिक्विड, लिक्विड के साथ इक्विलिब्रियम स्टेट में। ये क्या चीज होती है अभी मैं डायग्राम में आपको समझाऊंगा। एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर, किसी खास टेम्परेचर पे। द इक्विलिब्रियम इज अ स्टेट, इक्विलिब्रियम एक वो स्टेट है व्हेन रेट ऑफ एवापोरेशन इज इक्वल टू रेट ऑफ कंडेंसेशन, मीन जितने मॉलिक्यूल्स एवापोरेट हो रहे हैं या फिर वेपोराइज हो रहे हैं, वेपर्स बन रहे हैं, उतने ही मॉलिक्यूल्स अगर वापस से कंडेंस हो गए, मतलब वापस से जुड़ करके पानी बनने लगे, जितने मॉलिक्यूल्स गैस बन रहे हैं ऊपर जाकर के वो मॉलिक्यूल्स मिलके उतने ही मॉलिक्यूल जब अगेन पानी बनने लगेंगे, तो उस पर्टिकुलर टेम्परेचर को जहां एवापोरेशन और कंडेंसेशन बराबर हो, उस टेम्परेचर को हम, उस स्टेट को हम कहते हैं इक्विलिब्रियम स्टेट, राइट। सो लिक्विड जो है वेपर्स बनते हैं, तो लिक्विड वेपर्स बनते हैं वेपोराइजेशन के थ्रू या फिर एवापोरेशन के थ्रू, और वेपर अगेन लिक्विड बनते हैं कंडेंसेशन के थ्रू। तो द प्रोसेस जिसमें लिक्विड वेपर बने वेपोराइजेशन, और वो प्रोसेस जहाँ पे वेपर लिक्विड बने उसको कंडेंसेशन बोलते हैं। अक्सर ये आपने घरों में देखा होगा, जब भी आप कोई खाना वगैरह बनाते हैं या चाय वगैरह बनाते हैं तो ऊपर रखे हुए लिड को जब आप हटाते हैं तो उसमें आपको पानी मिलता है काफी सारा। वो पानी कैसे जमा होता है? वेपर्स भाप बन के उस लिड में लग रहे होते और एक टाइम ऐसा आता है कि इतने मॉलिक्यूल उसमें जमा हो जाते हैं कि वो अगेन ड्रॉपलेट वाटर की फॉर्म में आ जाता है। अब जितने मॉलिक्यूल्स वेपर बन रहे उतने ही कंडेंसेट हो गए, लिक्विड बनने लगे, तो उस पर्टिकुलर स्टेट को कहते हैं हम इक्विलिब्रियम। सो यहाँ पे देखिए इस वाली डायग्राम में वेपोराइजेशन हो रही है,
कि लिक्विड के मॉलिक्यूल्स गैस में कन्वर्ट हो रहे हैं और आपको नजर आ रहे हैं गैस के मॉलिक्यूल्स ऊपर की तरफ जा रहे हैं, वेपर्स ऊपर की तरफ जा रहे हैं। तो यहाँ इस प्रोसेस को बोलेंगे वेपोराइजेशन। यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे वेपोराइजेशन भी हो रहा है और कंडेंसेशन भी हो रहा है। लेकिन इस डायग्राम में वेपोराइजेशन ग्रेटर है, ये ग्रेटर का सिंबल होता है जिसकी तरफ मुंह खुला हुआ होता है, और कंडेंसेशन का रेट कम है, मीन ज्यादा वेपोराइजेशन हो रही, मॉलिक्यूल कंडेंस होकर वापस नीचे कम आ रहे हैं। यहाँ पे देखिए मॉलिक्यूल सारे ऊपर की तरफ जा रहे हैं और आपको कुछ ये वाला मॉलिक्यूल और ये मॉलिक्यूल नीचे की तरफ आते हुए नजर आ रहे हैं। इट मीन के कंडेंसेशन कम है और एवापोरेशन ज्यादा है। लेकिन इक्विलिब्रियम वो स्टेट होती है जहां पे जितने मॉलिक्यूल लिक्विड गैस बने उतने ही लिक्विड बने। तो इस वाली डायग्राम में क्या हो रहा है, जितने मॉलिक्यूल्स ऊपर जा रहे हैं गैस बन के उतने ही मॉलिक्यूल्स ये देखिए नीचे एरो की तरफ आ रहे हैं, नीचे आ रहे हैं लिक्विड बनके। तो इस स्टेट को कहेंगे यहाँ पे वेपोराइजेशन और कंडेंसेशन बराबर रेट में है, तो इस स्टेट को कहेंगे इक्विलिब्रियम स्टेट। और अब इस स्टेट में ये इनक्लोज, देखें सिस्टम का क्लोज होना जरूरी है। अगर ओपन सिस्टम होगा तो इसमें वेपोराइजेशन आप नहीं कर पाओगे क्योंकि जैसे वेपर्स बनेंगे उड़ जाएंगे, हवा में चले जाएंगे। तो उसके लिए बंद करना, बिल्कुल एक कंटेनर को बिल्कुल एक आइसोलेट करना जरूरी है। तो ये मॉलिक्यूल जो है वापस नीचे आ रहे हैं, जितने वेपर्स बन रहे हैं उतने ही कंडेंस होकर के लिक्विड बन रहा है। तो ऐसे स्टेट को हम इक्विलिब्रियम स्टेट बोलते हैं। और इस पर्टिकुलर स्टेट में जितने वेपर के जो प्रेशर है, वेपर के जो मॉलिक्यूल्स है, ये प्रेशर जो लगाएंगे इन वॉल्स के ऊपर, उस प्रेशर को हम कहते हैं वेपर प्रेशर। और वेपर प्रेशर को मेजर हम डिफरेंट यूनिट्स में करते हैं। यूनिट की अगर हम बात करें तो डिफरेंट यूनिट्स होते हैं। फॉर एग्जाम्पल टोर में मेजर किया जाता है, एटीएम में मेजर किया जाता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर इसका शॉर्ट फॉर्म एटीएम होता है। एंड देन एमएम ऑफ एचजी में मेजर करते हैं, न्यूटन मीटर में मेजर करते हैं। डिफरेंट यूनिट्स है प्रेशर के, हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। तो प्रेशर को किसी भी तरीके से आप रिप्रेजेंट कर सकते हो। आई होप दिस टॉपिक इज क्लियर।